हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हम राजस्थान जीके के टॉप 25 सवाल। जी हाँ दोस्तों, टॉप 25 सवाल जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर दोस्तों आप करते हो सीईटी, दोस्तों आप करते हो सीईटी या 10 किसी भी अन्य कंपटीशन लेवल की तैयारी, तो वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ 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 गुरु दीक्षा में सब्सक्राइब में दे दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका जाता क्या दोस्तों। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? जी हाँ दोस्तों, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो दोस्तों पहले बात करते हैं रणकपुर में इसका मंदिर। दोस्तों जैन, जैन दोस्तों रणकपुर में जैन मंदिर है। और दोस्तों बात करें किस तीर्थकर को समर्पित है, तो दोस्तों बताना आपको कमेंट में आंसर, किस तीर्थकर को समर्पित है। तो दोस्तों वह आदिनाथ को, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रणकपुर का मंदिर है जो आदिनाथ को समर्पित है। चलते अगले सवाल की ओर। अगर दोस्तों हम 25 सवाल पढ़ाएंगे, दोस्तों आप 25 सवालों को कमेंट में जवाब देते जाना है। और दोस्तों आप इनका नोट भी कर सकते हैं सवालों को, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों अगला सवाल इस प्रकार है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों वो हुआ था गोगुंदा में। जी हाँ दोस्तों, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। और दोस्तों बात करें चामुंडा की, तो दोस्तों चामुंडा इसकी राजधानी थी। जी हाँ दोस्तों, राजधानी, दोस्तों महाराणा प्रताप की राजधानी थी चामुंडा। और दोस्तों गोगुंदा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर। रामानाथा सज्जू और सेपूत चित्रकला के किस शैली से संबंधित है? जी दोस्तों, रामानाथा सज्जू सेपूत, दोस्तों 4 व्यक्ति है। दोस्तों चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जी दोस्तों, ये कौन सी चित्रकला की शैली से संबंधित है? तो अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली और जयपुर शैली। तो दोस्तों आप कमेंट में बताना किस शैली से संबंधित है। तो दोस्तों ये है आपके जोधपुर शैली, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चलते हैं अगले सवाल की ओर। और दोस्तों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। जी दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों वो बोली जाती है आपके मालवी। जी दोस्तों, मालवी, ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें दक्षिणी पूर्वी में कितने जिले आते हैं, तो दोस्तों वो आते हैं कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, अन्य अन्य जिले आते हैं। दोस्तों इन जिलों में मालवी बोली बोली जाती है मुख्य रूप से। दोस्तों क्रांतिकारी रचना चेतावनीरा चुंगत्या की रचित है? जी दोस्तों, क्रांतिकारी एक रचना है, ग्रंथ बोल सकते हो दोस्तों, चेतावनीरा चुंगत्या। चुंगत्या ये ग्रंथ क्रांतिकारी के लिए। तो दोस्तों इसके लेखक कौन है या इसके रचयिता कौन है, आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो दोस्तों वह केसरी सिंह बार्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये चेतावनी चुंगत्या है, दोस्तों इसके अंदर है 13 सोर्ट। दोस्तों इसके अंदर 13 सोर्ट स्थित है इस ग्रंथ के अंदर, जो दोस्तों डिंगल भाषा में लिखित है। ये दोस्तों डिंगल डिंगल भाषा में है। और दोस्तों ये जो केसरी सिंह बार्टा चेतावनी चुंगत्या लिखे दोस्तों मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भेजा गया था। ये दोस्तों 13 सोर्टे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखकर भेजे गए थे दोस्तों, जिन्हें पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जागृत हो गया। जी दोस्तों, महाराणा का स्वाभिमान है इन्होंने पढ़कर जागृत हो गया। और दोस्तों साथ ही कर्जन द्वारा एडवर्ड सप्तम के सम्मान आयोजित दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। चलते अगले सवाल की ओर। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? ये दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों कमेंट में आंसर बताना, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों वो थे टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टीकाराम पालीवाल से मुख्यमंत्री थे जो वो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों कब बने? जी दोस्तों कब बने? तो दोस्तों ये बने 1952 ईस्वी को। जी दोस्तों 1952 ईस्वी को बने, नोट कर लीजिए। चलते अगले सवाल की ओर। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? जी दोस्तों, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई, आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो दोस्तों वो की गई नसीराबाद। जी दोस्तों नसीराबाद, जो 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 कि दोस्तों ये भी एक छावनी थी। तो दोस्तों इसके अंदर छावनी बोर्ड की स्थापना की गई। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों राजस्थान में किन शहरों में हाल में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है? दोस्तों राजस्थान के किन शहरों में हाल में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली
लिए लागू की गई है। तो दोस्तों पुलिस कमिश्नरी प्रणाली किन शहरों में लागू की गई है, आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो दोस्तों वो ये है आपके जयपुर और जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर एवं जोधपुर शहरों में पुलिस का प्रणाली लागू की गई है। और दोस्तों बात करें कब, तो दोस्तों ये की गई 4 जनवरी 2011 को। जी हाँ दोस्तों, 4 जनवरी 2011 को जयपुर जोधपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है कौन सा शहर जाना जाता है। दोस्तों आपको कमेंट में आंसर बताना कौन सा शहर जाना जाता है। तो यह दोस्तों आपके टोंक ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टोंक शहर है जो नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बता दिए आपको मुस्लिम रियासत एकमात्र राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत वो भी तो आपके टोंक ही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस नदी को वन की आशा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस नदी को वन की आशा कहा जाता है। तो दोस्तों बनास, चंबल, आहू, माही। तो दोस्तों किस नदी को कहा जाता है वन की आशा, तो दोस्तों ये कहा जाता है बनास नदी को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इसकी लंबाई की। जी हाँ दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है, दोस्तों इसकी लंबाई है 480 किमी। जी हाँ दोस्तों, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों बनास नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, तो दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों में। दोस्तों नोट कर लेना, खमनोर की, दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों में इसका उद्गम होता है, यानी ये वहाँ से निकलती है, वहाँ से बहती है। और दोस्तों 480 किलोमीटर यह लंबी है। और दोस्तों इसे वन की आशा कहा जाता है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कमेटी में आंसर बताना है किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो जाना जाता है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। जी हाँ दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बात करें इस उद्यान की स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1956 में। जी हाँ दोस्तों, 1956 में इसकी स्थापना की गई। और दोस्तों बात करें 1981 में, और दोस्तों 1981 में इसको ना राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। जी तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया पूछ ले जाए तो लिख देना दोस्तों 1981 में। और इसकी स्थापना 1956 में की गई। और दोस्तों 1985 में, और दोस्तों 1985 में इसे विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला एकमात्र वन्यजीव संरक्षण स्थल माना गया। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए कि दोस्तों इसकी स्थापना हुई 1956 में और 1921 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और दोस्तों 1985 में इसमें विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। और दोस्तों इसको राष्ट्र प्राकृतिक उद्यान, विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से इसे जाना जाता है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों राजस्थान का किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो कमेंट में आंसर बताना है किस फसल के किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों वो आपके सरसों में। जी हाँ दोस्तों, सरसों में प्रथम स्थान है। दोस्तों वैसे तो राजस्थान में सर्वाधिक फसल बाजरा होती है। जी हाँ दोस्तों, बाजरा। और दोस्तों बाजरा ये जो यहाँ पर नहीं हुआ है। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में बाजरा नहीं आएगा। दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में सरसों भी आएगी और बाजरा भी आएगी। तो दोस्तों आपको बाजरा के टिच बाजरा को सही करके आना है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बाजरा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर में सरसों ही करनी पड़ेगी। चलते अगले सवाल की ओर। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों की कालाजी है। दोस्तों मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों की कालाजी है। दोस्तों एक मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों की कालाजी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों केसरीनाथ जी को बिल्कुल सही। दोस्तों इसको भी कहा जाता है, ऋषभदेव जी को भी कहा जाता है और आदिनाथ जी को भी कहा जाता है। उपरोक्त से भी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त से भी, जो कि दोस्तों इन तीनों को मेवाड़ के मगरा क्षेत्र की कालाजी कहा जाता है। और दोस्तों बात करें केसरीनाथ जी और ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी, दोस्तों ये एक ही देवता के नाम है। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार है कि दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपके हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वैसे भी मुझे सब्सक्राइब तक कम मिलते हैं, अगर दोस्तों आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या रहेगा। तो दोस्तों
राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कमेंट में आंसर बताना, राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब हुई। चाहे गलत हो या सही हो, आपको कमेंट करना तो कर दो दोस्तों। तो शायद उम्मीद आप कर देगा कमेंट। तो दोस्तों वो ही आपको 17 जनवरी 1955 को, जहाँ दोस्तों 17 जनवरी 1955 को राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना हुई। और दोस्तों इसका मुख्यालय बात करें, मुख्यालय, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जयपुर में। ये दोस्तों जयपुर में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 को की गई। चलते अगले सवाल की ओर। राजसमंद स्थित राजसमंद में स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? दोस्तों राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों राजसमंद में स्थित एक ऐसा स्थान है जिस पर दोस्तों हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों आपको उस स्थान का नाम बताना है। तो दोस्तों क्या आप उसका नाम बताओ कमेंट में आंसर। दोस्तों वो है गिलुंड। जी हाँ दोस्तों, गिलुंड स्थान ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह स्थान है जहाँ पर हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दोस्तों बात करें या कहाँ पर है, तो दोस्तों यह बनास नदी के किनारे विकसित हुई है। दोस्तों ये जो सभ्यता है बनास नदी के किनारे विकसित हुई है। और दोस्तों यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुई है। ये दोस्तों लिख देना, पूछा जाए किस किस युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए और बनास नदी पर विकसित हुई है। और दोस्तों गिलुंड ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चलते अगले सवाल की ओर। तो जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। दोस्तों जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों वो करवाया गया प्रतिहारों के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कहाँ पर है? दोस्तों जोधपुर में। दोस्तों जोधपुर में स्थित है और इन मंदिरों का निर्माण प्रतिहारों ने करवाया। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अकबर ने राजस्थान पर आक्रमण किया, उसमें मेवाड़ का राजा कौन था? दोस्तों अकबर ने राजस्थान पर आक्रमण किया। या दोस्तों इसमें आक्रमण किया तो किया, दोस्तों इसमें कोई शक की बात नहीं। दोस्तों यह पूछा गया उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? तो दोस्तों जिस समय अकबर ने राजस्थान पर आक्रमण किया तो दोस्तों उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? तो दोस्तों महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह। तो दोस्तों आपके कम से कम 90% बच्चे, दोस्तों 90% बच्चे महाराणा प्रताप को करेक्ट बताएंगे, पर दोस्तों एक करेक्ट नहीं है। दोस्तों जिस समय उसने आक्रमण किया था दोस्तों उस समय थे महाराणा उदय सिंह। जी दोस्तों महाराणा उदय सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कब कहाँ पर आक्रमण किया था? दोस्तों सबसे सर्वप्रथम इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। दोस्तों चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और उस दुर्ग पर अधिकार भी जमा लिया। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों राजस्थान में गेटौर की क्षत्रियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में गेटौर की क्षत्रिय किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों वो आपके कछवाहा राजवंश से। जी हाँ दोस्तों, कछवाहा राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों नारगढ़ दुर्ग की तलहटी पर। जी हाँ दोस्तों, नारगढ़ दुर्ग की तलहटी में यह स्थित है। और दोस्तों क्षत्रिय, दोस्तों ये गेटौर की क्षत्रिय जो कछुआ वंश के शासकों का शमशान घाट है। दोस्तों कछुआ वंश के शासकों का शमशान घाट है, वहाँ पर ये क्षत्रिय बना दी गई। तो दोस्तों उन क्षत्रियों को गेटौर की क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है और एक कछुआ राजवंश से संबंधित है। चलते अगले सवाल की ओर। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों कौन था मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक? तो दोस्तों वह राव सिया। जी हाँ दोस्तों, राव सिया। ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों राव सिया जो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल इस प्रकार है, मनमोहक थार रेगिस्तान में बसा हुआ सुनहरा शहर कौन सा है? दोस्तों मनमोहक, दोस्तों मनमोहक तो ऐसा ही है। थार रेगिस्तान में बसा सुनहरा शहर, दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों थार के रेगिस्तान में कौन सा शहर बचा? दोस्तों इसका सवाल का अर्थ यह निकला, अगर गौर से पढ़ा जाए तो दोस्तों थार
के रेगिस्तान में कौन सा शहर बसा है? तो दोस्तों कमेंट में आंसर बताना। मनमोहक थार रेगिस्तान में सुनहरा शहर कौन सा है? तो दोस्तों सुनहरा शहर तो दोस्तों लेखक के ऊपर वो कैसे दे सकता है। तो दोस्तों इसका अर्थ तो ये निकलता है कि थार के अंदर थार मरुस्थल में कौन सा शहर बसा है? दोस्तों वो बसा आपके जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की, या दोस्तों स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1155 ईस्वी में। नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1155 ईस्वी में किस स्थापना की गई थी और दोस्तों किसने की? या दोस्तों किसने की? तो दोस्तों राव जैसल द्वारा। दोस्तों महारावल जैसल द्वारा, महारावल जैसल ने इसकी स्थापना की। जैसलमेर की दोस्तों 1155 ईस्वी में महारावल जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की। और दोस्तों थार के रेगिस्तान में बसा हुआ है। दोस्तों 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों कोटा विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? तो दोस्तों वो था मेहराब खान। जी हाँ दोस्तों, 1857 के कोटा विद्रोह का नेतृत्व था मेहराब खान। और दोस्तों बात करें कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों वो हुआ आपके 15 अक्टूबर 1857 को। दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में विद्रोह हुआ। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। दोस्तों अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी या किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा। तो दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और दोस्तों बात करें कब? दोस्तों 1919 ईस्वी को यह की गई थी। जी हाँ दोस्तों 1919 ईस्वी को विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर की गई थी। और दोस्तों 1920 को इसका मुख्यालय ना 1920 को इसका मुख्यालय अजमेर को बना दिया गया था। दोस्तों 1920 को मुख्यालय इसका अजमेर को बना दिया गया था। उसकी स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा 1919 को की गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों 13 सवाल इस प्रकार, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? जी दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? दोस्तों वह 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। और दोस्तों बात करें शुरू कब हुआ? दोस्तों बात करें शुरू, दोस्तों वो शुरू हुआ था आपके 18 मार्च 1948 को। जी हाँ दोस्तों 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को शुरू हुआ ने खत्म हुआ। और दोस्तों खत्म होने के साथ साथ बता दें कि 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने। जी हाँ दोस्तों 19 रियासतें और 3 ठिकाने शामिल कर लिए गए थे। चलते अगले सवाल को और। दोस्तों राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। तो दोस्तों कहाँ पर है भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र? आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो दोस्तों बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो दोस्तों यह है भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और दोस्तों ये जो मिट्टी बताते हैं कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये मिट्टी है टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में यह मिट्टी पाई जाती है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों 25वां सवाल और ये हमारे सीरीज का लास्ट सवाल। और दोस्तों इस सवाल का भले सही हो या गलत हो आपको कमेंट में आंसर बताना है। दोस्तों 24 सवाल होगा तो मैंने आपको आंसर बताया और दोस्तों 25 सवाल को आप बता दिए। उसने नहीं कि इसका सवाल तो मैं भी बताऊंगा पर आपको भी बताना है। दोस्तों पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ले गए जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। दोस्तों पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर ली गई जकराना एवं सिरोही मारवाड़ी नस्लें है। जी दोस्तों इस सवाल में यह पूछा जा रहा है जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी दोस्तों किसकी नस्लें है? तो दोस्तों यह बकरियों की। जी दोस्तों जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी बकरे की नस्लें है। दोस्तों बात करें राजस्थान में सर्वाधिक पशु की। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक पशु की संख्या बकरी की है। दोस्तों राजस्थान में बकरी सर्वाधिक पाई जाती है। और दोस्तों बाड़मेर में सर्वाधिक बकरियों की संख्या है। दोस्तों बाड़मेर तो लगभग हर घर में बकरियां पाई जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारे
25 प्रश्नों की सीरीज। और दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में आंसर बताना है। और दोस्तों ये बताना मत भूलना कि आपको इसके अंदर कितने में से कितने सवाल सही रहे और कितने सवाल गलत रहे, ताकि आपको आपकी तैयारी का अंदाजा लग सके। और दोस्तों ये तो सभी यूट्यूबर बोलते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सीट की पूरी तैयारी हम इसी चैनल पर कराने वाली है। दोस्तों जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।